नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने पर होर्डिंग लगाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल यानी कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम के परिसर में जगह जगह पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए होर्डिंग्स लगे हुए दिखाई दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवानिवृत्त आईएएस विजयवर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और इसी के साथ में सेवानिवृत्त आईएएस सत्यवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद और निष्ठा की शपथ दिलवाई। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने हिंदी में शपथ ली। और इसी के साथ में आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन समिति की सिफारिश पर सेवानिवृत्त आईएएस विजयवर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और इसी के साथ में सेवानिवृत्त आईएएस सत्यवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर कांग्रेस ने फतेहाबाद में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पार्क में इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। फतेहाबाद में इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के नेता परमवीर सिंह ने की। इस अवसर पर फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया और महिला जिला प्रधान कृष्णा पूनिया भी उपस्थित रहीं। कांग्रेस के नेताओं ने फतेहाबाद के एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और लगातार बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए परमवीर सिंह ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कार्यक्रम था जी आपका, और क्या आगे कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ये जो बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर, रोज ही डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और भी महंगाई की बहुत ज़्यादा मार है, तो उसकी खिलाफ हमारी पार्टी का ये वो है। अभी हमने लोगों की तकलीफ उठानी है, आवाज़ उठानी है ऑल इंडिया कांग्रेस के निर्देश पे। अभी हमारी शैलजा जी ने आना था, वो मीटिंग हो गई, मीटिंग की वजह से वो नहीं आ सके, तो हम सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे होकर हमने ज्ञापन दिया है जो राष्ट्रपति जी को जाएगा देश के खिलाफ, जो है महंगाई के खिलाफ। तो लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी से रेट बढ़े हैं। चुनाव में तो नहीं बढ़े थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दोबारा से ये काम शुरू हो गया। लगातार ये बीजेपी सरकार धोखा देती जा रही है, लोगों को धोखा दे रही है। समझता हूँ नहीं, वो विश्लेषण हो रहा है जो 4-5 स्टेटों में, और पंजाब का तो मैंने कारण बता ही दिया। सोनिया गांधी जी थोड़ा कैप्टन साहब को कंप्लेंट आती रही, पर उनको जल्दी हटाया नहीं गया। और जब तक उन्होंने, क्योंकि वो लोगों को नहीं मिले, वर्करों को नहीं मिले, एमएलओ तक को नहीं मिले, जब तक उन्होंने पार्टी को ख़त्म कर चुके थे, 3-4 महीने में आप बदलाव कर भी लो तो लोग वापस नहीं मुड़ते, ये वजह थी। तो हरियाणा में क्या लगता है, बदलाव आपको लगता भी होना चाहिए? जो जैसे विस्तार नहीं हो पा रहा है, जिला स्तर पर भी विस्तार नहीं हो पा रहा है, जिला प्रधान की बात की जाए, बॉडीज बननी चाहिए। हरियाणा में लगातार जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जब से वो बनी हैं, लगातार वो प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं, लोगों के मुद्दे उठाए हैं, लोगों की तकलीफ उठाई हैं, उसमें कोई कसर नहीं रही। बीच में कोरोना जो लहरें आई हैं, उस कारण जो बॉडीज नहीं बन सकी कांग्रेस। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अंबाला में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के विरुद्ध ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं के दामों में उछाल के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रोजाना पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, दालों और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को आम जन की कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना और शैली चौधरी भी पहुंची। चौधरी ने कहा कि आम जन की आवाज को उठाते हुए प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जनता का रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। देखिए, जिस प्रकार से इस सरकार द्वारा
लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। खाने के तेल की बात करें तो आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो चुका है खाने का तेल, कई गुना उसके रेट बढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा को भारी बहुमत भी मिला, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आगे महंगाई बढ़ा दिया, मुझे लगता है ये जनता को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं और जनता पे लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं। हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल जी के निर्देश पर आज यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारे प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक इस सरकार की गुमकरनी नींद नहीं खुलती, ये अपना अत्याचार लोगों के खिलाफ बंद नहीं करते। जैन साहब, आपकी सरकार में क्योंकि चुनाव में जो है रेट कम भी हो जाते थे तेल के, क्या काउंटर अटैक नहीं कर पा रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पूरे जोर से हर मुद्दे पे आमजन के साथ खड़ी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा था या कोई भी मुद्दा था। आपके सामने जिस प्रकार से इस तानाशाह सरकार ने काले कानून वापस लिए, कृषि का काले कानून वापस लिए, उनको ये तेल की कीमतें भी जो बढ़ोतरी कर रहे हैं उनको वापस लेना पड़ेगा। आपने पहले भी देखा था हमारे दबाव में इन्होंने आकर पहले भी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दा? पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आम जन की आवाज़ को उठाया जा रहा है। हर घर का बजट बिगड़ गया, हर घर का, चाहे वो तेल की कीमतें हैं, चाहे वो हमारे सिलेंडर की कीमतें हैं, चाहे वो हमारे ये खाने के जो तेल की कीमतें हैं, हर चीज़ महंगी हो गई और इतनी महंगी हो गई कि कोई कंट्रोल ही नहीं है कि घर कैसे चलेगा। आमदन तो कोरोना काल में घटी है और खर्चे बढ़ गए, तो कैसे होगा, कैसे आदमी काम करेगा? इसके लिए हम आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आह्वान किया गया कि पूरे प्रदेश के हर जिले में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन हम सौंप रहे हैं। वरुण जी, जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहाँ पे भी दाम जो है वो कम नहीं है, क्योंकि शुरुआत खुद कांग्रेस से खुद की करनी चाहिए। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए ना, अभी ये डीजल कौन कंट्रोल करता है, पेट्रोल कौन कंट्रोल करता है, ये जो हमारे खाने के जो तेल हैं ये कौन कंट्रोल करता है? वैट कम कर सकते हैं, काम कम किया भी है, आप देखें। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बात उठाई थी कि सेस लगा दिया गया। जो हमारे को पैसा मिलता भी था, मान लीजिए जीएसटी का तो आपको उसका हिस्सा मिलता है, अब वो भी नहीं मिलता। और जहां पर भी जैसे आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, उसी के साथ में अंबाला में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और साथ ही डीसी को भी ज्ञापन सौंपा। और जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उसी के खिलाफ अब बीजेपी सरकार को कांग्रेस जिम्मेदार ठहराई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो उसमें कमी कर सकती है, लेकिन सरकार को आम जनता की चिंता नहीं है, इसलिए लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने अंबाला में भी प्रोटेस्ट किया। घरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधायक हरविंद्र कल्याण ने एलिमेंट ब्लॉक स्कूल के मुख्य द्वार और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विधायक ने कहा कि एलिमेंट्री भवन तैयार होने से जहां 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को अच्छा स्थान मिला है, वहीं लाइब्रेरी छात्रों के ज्ञानवर्धन का काम करेगी। इसके अतिरिक्त स्कूल का मुख्य गेट विद्यालय की शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, हमारा घरौंडा का जो राजकीय विद्यालय है, ये अभी हाल ही में मॉडल संस्कृति स्कूल इसको बनाया गया है और सीबीएसई से इसको एफिलिएट भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये स्कूल जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ की स्ट्रेंथ को लेकर, और जिस तरीके से आज यहाँ का वातावरण है, आने वाले समय में बहुत सी और सुविधाएं भी स्कूल में दी जाएंगी। आज एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है, एक लाइब्रेरी हॉल का किया गया है, एक गेट का किया गया है और साथ ही साथ लगभग 2.5 करोड़ रुपए और स्कूल के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि एक नया ब्लॉक और यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए किसी भी तरीके से किसी कक्षा की
या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कोई भी कमी बच्चों को ना रहे। और भी कुछ विषय आज यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। अगले साल कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर एक अच्छी ई-लाइब्रेरी को भी स्थापित किया जाएगा। और इसी स्कूल के जो दूसरी तरफ जो एक और ग्राउंड स्कूल का है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम वो भी निर्माणाधीन है। वो भी आने वाले समय में बच्चों के काम आने वाला एक ऑडिटोरियम वो बनेगा, जिसको इस्तेमाल करके बच्चे अपनी प्रतिभा को भी निखार सकेंगे और अन्य कारणों तरीके से भी वो काम यहाँ पर आएगा। बता दें कि सरकार हरियाणा में जगह जगह पर सांस्कृतिक राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल बना रही है और इसी के तहत घरोना में भी राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधायक हरविंद कल्याण ने एक उसकी एलिमेंट ब्लॉक और इसी के साथ में लाइब्रेरी और मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बच्चों की सही से पढ़ाई को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी के लिए लगातार जिस तरीके से राजकीय मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई सही से हो सके। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ऑनर किलिंग होने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को एक युवक और युवती के जले हुए शव मिले हैं। दोनों की हत्या करके शव को जला दिया गया है। युवती का शव तो कंकाल बन चुका है। शुरुआती जांच में मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके और पुलिस दोनों की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। हत्या करके शव जलाए गए हैं और मामला करीब 15 दिन पहले का बताया जा रहा है। एक व्यक्ति भी सामने आया है जिसका कहना है कि उसने यहाँ पर आग जलती हुई देखी थी, लेकिन नहीं पता था कि यहाँ शव जलाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। दोनों की हत्या करके शव जलाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही पुलिस मामले को ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देख रही है। से और थानों में अगर कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट या मुकदमा दर्ज हुआ है 346 का है 365 जो भी 363 उनको भी हम देख रहे हैं। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी देख रहे हैं कि कोई ऐसे 2 व्यक्ति जो लापता हों, क्योंकि जो सुनने में आया है कि ये जो आग इस खेत में लगी थी फिर तकरीबन 10 मार्च के करीब लगी थी। तो हमने अपना साइबर सेल भी बुला लिया है। हम CCTV फुटेज भी चेक करवा रहे हैं। अप्रोच रोड में डंप भी उठा रहे हैं ताकि कोई सस्पेक्टेड नंबर आ जाए तो कार्रवाई जारी है। देखिए 2 डेड बॉडीज़ हैं, ये आपने भी आके मौके पे देखा होगा। अब प्राइमरी फेसी एक मेल और एक फीमेल की लग रही है, बट ये पुष्टि अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद हम आपको डिटेल में सारी बात। इलाके में हड़कंप मच गया और इसी के साथ में पुलिस इस मामले को ऑनर किलिंग से जोड़कर देख रही है। जानकारी के अनुसार युवती का शव पूरी तरीके से कंकाल बन चुका था और इसी के साथ में शुरुआती जो जांच की है पुलिस ने, उसमें ऑनर किलिंग की आशंका जताई है। और वहीं इसकी जांच के लिए पुलिस ने आला अधिकारियों की मौजूदगी में जांच शुरू कर दी है और दोनों की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। और ये जो मामला है वो करीब 15 दिन पहले का बताया जा रहा है। तो वहीं एक व्यक्ति भी आया है और जिसका कहना है कि उसने यहाँ पर आग जलती हुई देखी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि शव जलाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम इस मामले में शिनाख्त कर रही है। झज्जर के गांव में युवा किसान की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। किसान की पहचान 38 साल के सोमवीर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार परिजनों ने जो सूचना दी थी उसके अनुसार किसान अपने खेतों में गया था। बाद में वो खेतों में बने कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में मिला। सूचना मिलने पर जब परिजनों ने बेहोशी की हालत में उसे झज्जर लेकर गए, चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर होने देखते हुए रोहतक PGI रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी के अनुसार परिजनों ने जो सूचना दी है उसमें उन्होंने कहा है कि किसान सोमवीर पिछले लंबे समय से अपने खेत की फसल के खराब होने की वजह से परेशान रहता था और उन्होंने उसकी मौत का कारण भी यही बताया है। आज सुबह सूचना मिली थी, सिलानी जालिम का एक लड़का है, उसका नाम है सोमवीर, जो बेहोशी की हालत में खेत में काम करने के लिए गया था। कमरे में पड़ा हुआ मिला उसको। भाई को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल झज्जर में लेके आए, जो डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया PGI। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया और वापस लेके आए GH झज्जर। इसके परिवार वालों ने, इसके भाई ने बतलाया है कि भाई ये किसान था, काफ़ी अब की बार फसल हुई नहीं, काफ़ी परेशान रहता था। अभी तक तो यही सामने आया है, दरखास्त हुआ परिवार वालों से कि अज्ञात कारणों से इसकी मौत हुई है। अभी इनका पोस्टमार्टम करवा के
आगामी कार्रवाई अमल में ली जाए। ये खबर झज्जर से, जहां पर एक गांव में युवा किसान की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई और इसी के साथ में जानकारी के अनुसार किसान अपने खेतों में गया था। बाद में वो खेतों में बने कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में मिला। सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे, परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया और इसी के साथ में वहां से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों ने जो सूचना दी है उसकी वजह से ये सामने आया है कि वो पिछले लंबे समय से खेत की फसल के खराब होने की वजह से परेशान था और इन्हीं कारणों की वजह से उसकी मौत हुई है। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के किसान इन दिनों अपनी सरसों की फसल एमएसपी पर ना बेचकर मंडी आढ़तियों को बेच रहे हैं। मामला झज्जर के अनाज मंडी का है। सरकार ने सरसों की फसल का खरीद भाव करीब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन मंडी आढ़ती किसानों को उनकी फसल का भाव एमएसपी से 1700 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। किसान जहां अपनी फसल का अच्छा भाव मिलने से खुश हैं, वहीं वो मंडी आढ़ती किसानों के लिए मंडी में कोई सुविधा न मिलने को लेकर मार्केट कमेटी अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। मंडी आढ़ती चरण सिंह दलाल का कहना है कि मंडी में सर्विस लेन पर कोई रोशनी का प्रबंध नहीं है, ना तो मंडी में सफाई की व्यवस्था है और ना ही किसानों के लिए यहां बैठने और पेयजल की व्यवस्था है, और इसी के चलते आढ़तियों को ही ये सारा इंतजाम अपने खर्चे पर करना पड़ता है। हो चुकी है, सरसों खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी बोली पर अभी तक कोई डेयरी नहीं बिकी है। ऐसा है जी, प्राइवेट जो खरीद है हमारी वो आज 700 रुपये क्विंटल तक चल रही है, और सरकार जो ले रही है उसकी है 5,050। तो ज़मींदार सरकार को सरसों को देगा, ज़मींदार तो महंगे रेट में अपना सरसों को बेचेगा। ये गेहूँ हो सरसों हो, प्राइवेट खरीद चल रही है, तो सरकारी और प्राइवेट का यहाँ कम से कम 1700 रुपये पर यार्ड है उनकी तो चल रही हैं, सर्विस रोड की नहीं चल रही। किसानों की बैठने की व्यवस्था आढ़ती करते हैं और आढ़ती किसानों की पानी की, चाय की, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन अक्सर खाने पीने के लिए कोई जिम्मेदार तैयार नहीं होता। चाय चुए पी गए, पानी पी गए और अपना फसल बेच के चले जाते हैं, और सरकार का समर्थन मूल्य कम होने की वजह से सरकार खरीद में शामिल नहीं हो पा रही। जो भी खरीद आज हो रही है सरसों की, वो प्राइवेट तौर पर निजी क्षेत्र में हो रही है, जिसका रेट 6300 रुपये से लेके और 6600 रुपये तक, 6700 रुपये तक भी खरीद सरसों क्वालिटी के हिसाब से खरीदी जा रही है। और जहाँ तक गेहूं की बात है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने की संभावना है, उसमें भी सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2015 रुपये है, जबकि एरिया में गेहूं की बिजाई काफ़ी कम है। व्यवस्थाओं का क्या है, क्या हालात है मंडी की व्यवस्था? मंडी में मार्केट कमेटी की तरफ से मंडी में बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था की जाती है, जो हमने कंप्लीट रूप से कर दी गई है, और मंडी में सरसों की आवक भी शुरू हो चुकी है और उसकी खरीद प्रतिदिन की जा रही है। लेकिन मंडी की सफाई को देखें तो मंडी के हालात बुरे हैं, और रात को लाइटें भी मंडी में नहीं जलती, सर्विस रोडों पे पानी की एक बूंद नहीं है जो किसान पिए, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेके क्या करें? देखो, पानी के लिए हमारे पास 2 वाटर कूलर लगाए हुए हैं हमने मंडी के अंदर ऑलरेडी, और सफाई भी रूटीन से कराई गई है, और किसानों के लिए बैठने की जगह हमारा किसान रेस्ट हाउस भी है। अब तक हमारे रेवाड़ी के सेक्टर 3 चौकी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके रिमांड के दौरान चोरी की हुई 3 बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस को दी शिकायत में सुधीर ने कहा कि 20 मार्च को वो किसी कार्य से रेवाड़ी आया था और उसने अपनी बाइक नेहरू पार्क के सामने खड़ी की थी। जब वो वापस आया तो बाइक गायब मिली थी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर भी लिया था। रिमांड के दौरान उसने चोरी की गई 3 बाइक भी बरामद की हैं। ये 21/3/2022 को एक ब्रास मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। तो हमें 22 तारीख को मुखबरी मिली, तो हमने ये 2 चोर पकड़े थे, एक लोकेश और मंगल, दोनों राजीव नगर के रहने वाले हैं। तो इन चोरों को पकड़ लिया। इनसे 23 तारीख को कोर्ट में पेश किया और 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। इनसे अब 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है चोरी की, जो इन्होंने चोरी। राजीव नगर धक्का बस्ती के रहने वाले हैं, रेवाड़ी की, और पहले भी इन पे चोरी चकारी के, लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। चोरी के गरीबी के कारण ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे, कहीं बेचते थे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा ने विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित विधायक निवास से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंची और CTS के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इस बार पेट्रोल डीजल के हर दिन 80-80 पैसे बढ़ा रही है, हर दिन सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। उस पूरे देश स्तर पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए, धरना प्रदर्शन दिया जाए, केंद्र सरकार को जगाया जाए, बीजेपी सरकार को जगाया जाए और एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए कि इस महंगाई को कम किया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाए, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि है उसको कम किया जाए। आप जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर चाहे LPG सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर किया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए पिछले दिनों के अंदर और लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसा करके, जैसे डॉक्टर धीरे धीरे इंजेक्शन ही लगाता वैसे इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ाए हुए दाम हैं इनको कम करें, क्योंकि आम आदमी जो है वो हर तरह से त्रस्त है। पिछले दिनों में नोटबंदी की मार उन पर सही, फिर कोरोना महामारी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, उससे हर वर्ग दुखी है। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ यमुनानगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक BL सैनी, कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्याम सुंदर बत्रा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। अपने विधायक BL सैनी जी थे, हमारे जो नरपाल जी थे, सचिन शर्मा जी थे, वेद महरमपुर जी थे, राजेश शर्मा जी थे, मेम सिंह दैया जी आपके सामने खड़े हैं, विक्रम जी खड़े हैं, भारद्वाज जी हैं, सभी साथी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर DC साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम कि बढ़ती महंगाई पे लगाम लगाई जाए और बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाएं। ये एकदम इन्होंने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। ये इलेक्शन की इंतज़ार कर रहे थे, इलेक्शन ख़त्म होते ही फिर इनकी स्पीड पकड़ गई है महंगाई की तरफ। तो जनता इनको जवाब तो देगी, कब देगी ये जनता ने सोचना है। कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी के साथ में इसी के तहत यमुनानगर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की कि जिस तरीके से सरकार महंगाई बढ़ा रही है उसको कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से मनाए जा रहे 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में कल हिसार जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे और अंग्रेजों की बर्बरता के गवाह रोहनाथ गांव पर नाटक मंचन दस्ताने रोहनाथ देखेंगे। इसके अलावा एक और
गांव मंगाली का दौरा भी करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां एक संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा वृद्धि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय, मदन लाल ढींगरा बहुउद्देशीय हॉल और कॉम्बेट हॉल और इसी के साथ में सादलपुर नवनिर्मित 33 केबी सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इसके अलावा इंदिरा गांधी सभागार में बीड़ में बनाए जा रहे बाल सुधार गृह के समेकित परिसर, लघु सचिवालय परिसर, बनाए जा रहे 4000 यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट वेयर हाउस और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित किए जा रहे 33 केवी सब स्टेशनों की आधारशिला भी रखेंगे। बाद में मुख्यमंत्री अंग्रेजों की बर्बरता के गवाह रहे रोहनाथ गांव पर नाटक मंचन दास्ताने रोहनाथ देखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।